Mathsaji Study. हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने SJI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है, जिसपे हमने सर्वाधिक लवणता यानी लवणता संबंधित जो महासागरीय लवणता था, उन सब के में हम पूरा एक वीडियो लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको हम इसमें जो झीलें सर्वाधिक लवणता वाली थी, जो सागर हैं सर्वाधिक लवणता वाले, तो इसको बताएंगे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसको भी बताएंगे। तो पहले यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा लेक्चर कवर किया गया है कि क्या महासागरीय लवणता क्या होती है, समुद्र का जल इतना खारा क्यों है, वह नदियों का जल खारा क्यों नहीं है। तो इन सब के बारे में उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो कवर किए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या सर्वाधिक लवणता वाली झीलें। उसी के वीडियो के बाद जस्ट ये वीडियो क्या, यहाँ पे पहला नंबर क्या है, लेक वान झील तुर्की, यानी कि तुर्की की एक लेक वान झील है। जब हम पिछले वीडियो आपको बता रहे थे तो ये हम पृथ्वी बनाया था, तो बताया था कि यहाँ पे 20 डिग्री से 40 डिग्री के अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यानी कि 20 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और यहीं पे तुर्की देश है और यहीं पे तुर्की की लेकवान झील है। तो यहीं पे तुर्की की जो लेकवान झील है उसमें विश्व की सर्वाधिक लवणता उसी में पाई जाती है। यानी कि यदि आप तुर्की की लेकवान झील से 1 लीटर पानी यदि आप लेते हैं, 1 लीटर पानी यदि आप लेते हैं तो उसमें 330 ग्राम नमक निकलेगा, और जो भी बचेगा इसके बाद वो हमारा पानी बनेगा। यानी कि इतना ज्यादा उसमें लवणता है। उसे एक वरदान का सागर यानी कि वरदान का सागर या वरदान की झील भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें इतना उसका घनत्व तो ज्यादा है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 330 ग्राम है, तो उसमें कोई डूबता नहीं। जैसे कोई कभी मरने गया या किसी कारण से उसमें डूबने लगा तो उसमें डूबता नहीं, बशर्ते वो ऊपर तैरता रहता है। जैसे कहीं कुर्सी नहीं पानी में लगा दी जाती है तो वैसे उस पे वो तैरता रहता है एकदम से, कभी डूबता ही नहीं है। यानी कि उसमें यदि कोई मरना भी चाहे जाके डूब के तो कभी नहीं मरेगा, वो ऊपर तैरता ही रहेगा। तो ये बहुत ही रहस्यमयी झील है, इसको लोग देखने के लिए भी जाते हैं। ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक लवणता, ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये विश्व में सर्वाधिक लवणता इसी की है, तुर्की की लेकवान झील, जो 330 ग्राम है। अक्सर यही क्वेश्चन बनता है कि उसकी लवणता कितनी है, ये हमने बता दिया। और ये कहाँ पे है, तुर्की में, यह भी हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड में, मृत सागर। एक मृत सागर है जो कि जार्डन देश है। जार्डन देश में एक मृत सागर पड़ता है। तो वहां पे मृत सागर में लवणता जो हमारी क्या, 238 से 240, 238 यानी कि इसकी लवणता थोड़ा घटती बढ़ती रहती है। तो कभी 240 कभी 238, यानी कि 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम यानी 1 लीटर यदि आप 1 किलो आप जल लेते हैं तो इसमें 238 से 240 ग्राम यानी कि 250 ग्राम के करीब इसमें नमक निकलेगा। उसके बाद आते हैं क्या, इसमें एक पॉइंट और है कि यह सागरों में सर्वाधिक लवणता का सागर है। यानी कि जब हम सागर काउंट करते हैं, पहले तो हमारे महासागर हुए, उसके बाद हम लोग सागर में आते हैं जब, तो सागर में झील में तो सर्वाधिक लवणता यानी इसी की है। यानी कि लवणता में यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक लवणता किसकी है तो वो हम बताएंगे तुर्की की लेकवान झील। यदि कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, मृत सागर। तब हम तुर्की की लेकवान झील को छोड़ देंगे और बताएंगे क्या, मृत सागर, जो कि जार्डन में है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह सागरों में सर्वाधिक लवणता का सागर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ये थर्ड में क्या है, ग्रेट साल्ट लेक। यानी कि ग्रेट साल्ट लेक आपको इंग्लिश में लिखा भी दिख रहा होगा। ग्रेट साल्ट लेक का मतलब ये कहाँ पे हो सकती है, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में है। और इसकी लवणता कितनी है, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। यानी कि उसके बाद जस्ट तीसरे नंबर भी आती है क्या, ग्रेट साल्ट लेक, जो कि 220 ग्राम से प्रति 1000 ग्राम है। तो ये तीन थे नंबरिंग में। इसी से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, कौन से सर्वाधिक झील कौन सी सर्वाधिक लवणता की है, या सबसे लवणता वाला सागर कौन सा है।
कभी कभी ये भी प्रश्न में आ जाता है, इन दोनों को हटा दिया जाता है और सबसे ऊपर इसी को रख दिया जाता है और 3-4 नाम दे दिए जाते हैं। तो जो भी प्रश्न बने आप लोग इसको सबको नोट डाउन करते जाइएगा, जैसा भी प्रश्न बने एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। यानी कि अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक छोटी सी और हेडिंग है, सर्वाधिक लवणता के सागर। यानी कि हमने बताया कि ये सागर है, ये झील का भी दर्जा इसको मिला है। उसके बाद अब इसके बाद आते हैं, यानी कि ये तो सागर हुआ हमारा, उसके बाद के जो सागर है उसमें जो लवणता है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आती है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है मृत सागर के बाद निम्नांकित में सर्वाधिक लवणता है। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पे जो लवणता है वो मृत सागर की है। उसके बाद जो बचते हैं, उसके बाद फिर लाल सागर में लवणता यानी कि इससे कुछ कम, फिर उससे कुछ कम फारस की खाड़ी जो कि ईरान के पास है, ईरान के पास फारस की खाड़ी है तो उसकी है। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, भूमध्य सागर। यानी कि तीसरे नंबर पे आता है क्या, भूमध्य सागर। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यहां से काउंट करेंगे तो चौथे नंबर पे जाएगा, इसको छोड़ कर यदि काउंट करें तो लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। उसके बाद एक पॉइंट नीचे है कि प्रशांत की अपेक्षा अटलांटिक महासागर सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक, यानी कि जो अटलांटिक हुआ, यहाँ पे प्रशांत की अपेक्षा अटलांटिक, प्रशांत की अपेक्षा अटलांटिक सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। और इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो अटलांटिक है, यदि पूछा जाए कि अटलांटिक इन सभी के छोटे छोटे सागर हैं, इन सभी के भी छोटे छोटे सागर हैं, क्योंकि ये तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर ये सब बहुत बड़े आकार के हुए, तो इनके भी छोटे छोटे सागर हैं। तो यदि कभी प्रश्न ऐसे बने कि अटलांटिक का सर्वाधिक लवणता वाला सागर, तो सारगैसो सागर है। सारगैसो में एक प्रकार की वनस्पति भी होती है। तो इस सागर के बीच में एक जगह ऐसी जगह है कि वहां पे चारों तरफ से वनस्पति टाइप की है और उसका जल स्थिर है, तो वहां पे सर्वाधिक लवणता है। यानी कि अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता वाला सागर सारगैसो सागर है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था, इन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसी से आपके लवणता से संबंधित प्रश्न बनेंगे। और जो भी प्रश्न थे उसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, पूरे लेक्चर में कवर किया गया है। तो यदि आप उस वीडियो को और इसको देख लेते हैं तो लवणता से संबंधित प्रश्नों को आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो, सिपाही भर्ती, यूपीएसआई, सब में ये आपको लिए काम करेगा। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करिए अधिक से अधिक। हम लोग इसी तरह का ज्योग्राफी का वीडियो आपके पास लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।